अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो एंटी नारकोटिक्स फोर्स एक्ट के क्वेश्चंस का दूसरा पार्ट है और इसमें वो क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आप तैयार करके एंटी नारकोटिक्स फोर्स एक्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो वाला पोर्शन आप इंशाल्लाह आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और आप सब लोगों को जैसे कि पता है, अब एंटी नारकोटिक्स फोर्स के जो फिज़िकल टेस्ट हैं उनकी डेट्स आना शुरू हो गई हैं। तो इसी तरह से आप सब लोगों को अपने फ़िज़िकल टेस्ट प्रिपेयर कर लेने चाहिए और साथ साथ जो है उसकी रिटन टेस्ट की तैयारी भी करनी चाहिए। और जिसके लिए उम्मीद की जा रही है कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स के जो रिटन टेस्ट होंगे वो फेबररी फर्स्ट वीक में ही शुरू हो जाएंगे जैसे ये फ़िज़िकल टेस्ट ख़त्म होंगे। तो हमने पहले 70 क्वेश्चंस कर लिए थे, अब हम 71 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स एक्ट जो है 1997, उसके ये 71 कोर्स मैंने तकरीबन कोई 200 के राउंड अबाउट क्वेश्चंस बनाए हैं। उसमें से 71 क्वेश्चन जो है अब शुरू करते हैं हम लोग। Section 64 of the Control of Narcotic Substances Act 1987 deals with request to recover foreign fines। यानी कि जो सेक्शन 64 है वो डील करता है जो हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी फॉरेन कंट्री को या फॉरेन एजेंसी को कि हमें फाइन्स जो हैं वो जो है ना रिकवर करके दिए जाएं। उसके बाद जो है सेक्शन 59 है, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 डील्स विद द रिक्वेस्ट ऑफ फॉरेन से स्टेट फॉर एविडेंस गैदरिंग यानी कि कोई भी हमने सबूत इकट्ठा करना हो, ऑर्डर और सर्च वारंट यानी कि कोई भी ऐसे लोग हों जो पाकिस्तान के हों या पाकिस्तान से रिलेटेड किसी की भी कोई क्राइम एक्टिविटी होगी तो उसके लिए जो पाकिस्तान जो है ना वो ऑफिशियली इस सेक्शन में सारा प्रोसीजर लिखा होगा कि हम किस तरीके से फॉरेन स्टेट को या फॉरेन कंट्री को हम जो है ना अप्रोच करेंगे, प्रॉपर मैनर वो इसमें लिखा होगा। सेक्शन 57 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 डील्स विद म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस बाय पाकिस्तान टू फॉरेन स्टेट यानी कि पाकिस्तान या एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है वो किसी फॉरेन कंट्री से किस तरह और किन मैनर्स में जो है ना डील करेगी लीगल और म्यूचुअल जो है ना असिस्टेंस के लिए, तो वो सेक्शन 57 में डिस्क्राइब किया गया है। सेक्शन 54 ऑफ कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1987 डील्स विद नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज़ यानी कि जो 54 है सेक्शन 19 एएनएफ का, वो जो है ना नेशनल फंड्स ऑफ कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज़ इससे रिलेटेड है कि हमने नेशनल फंड्स कैसे जो है यूटिलाइज करने हैं टू कंट्रोल ड्रग एब्यूज़। अच्छा, क्वेश्चन 75 है हमारा। चैप्टर 7 of Control of Narcotic Substances Act 1987 deals with national funds for control of drug abuse। उधर हमने पढ़ा है अभी सेक्शन 54 है और चैप्टर 7। Section 52 of the Control of Narcotic Substances Act 1987 bounds provincial governments to bear expenses of addicts ट्रीटमेंट यानी कि जो नशे के आदी लोग हैं उनका जो ट्रीटमेंट होना है, उनके जो इलाज की जो हॉस्पिटल्स बनने हैं या उनके इलाज का जो खर्चा आएगा उसको कौन बेयर करेगा, उसको बेयर करने के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होंगी। सेक्शन 52 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1987 डील्स विद रजिस्ट्रेशन ऑफ एडिक्ट्स यानी कि जो भी नशे के आदी लोग होंगे उनकी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 52 के तहत होगी। एएनएफ का जो एक्ट है 1997। इसी तरह से द बेल शेल नॉट बी ग्रांटेड टू एन एक्यूज्ड पर्सन चार्ज्ड विद एन ऑफेंस अंडर द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 और अंडर एनी अदर लॉ ऑफ नारकोटिक्स वेयर द ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ यानी कि कोई भी शख्स जिसको सेंटेंस दी जाएगी सजाए मौत की, उसकी जो है ना बेल ग्रांट नहीं की जा सकती एंटी नारकोटिक्स फोर्स एक्ट 1997 के तहत। Section 50 of the Control of Narcotic Substances Act 1997 deals with special prosecutor। 50 जो सेक्शन है एएनएफ 1997 का वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर से रिलेटेड है। उसके बाद आ जाता है वाइल हाई कोर्ट ट्रांसफर अ केस फ्रॉम वन स्पेशल कोर्ट टू अनदर इट विल यूज सेक्शन 562 ऑफ सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो सेक्शन 526 है उसके तहत जो है ना एक हाई कोर्ट जो है ना अपना केस किसी दूसरी कोर्ट में स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर सकती है। सेक्शन 49 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1987 डील्स विद ट्रांसफर ऑफ केसेस। 49 जो है ना ट्रांसफर ऑफ केसेस से रिलेटेड है। एन अपील टू हाई कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्पेशल कोर्ट शैल बी हर्ड बाय बेंच नॉट लेस देन 2 जजेस यानी कि जो हाई कोर्ट का बेंच होगा वो 2 जजों से कम नहीं होगा। अपीलेंट बेंच इसको बोलते हैं, वैसे अपीलेंट बेंच वैसे भी 2 जजेस से कम नहीं होता है।
अच्छा जी, सेक्शन 48 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1987 डील्स विद अपील। सेक्शन 48 में अपील्स के मुतालिक बताया गया है कि अपील्स के प्रोसीजर क्या होगा। एज पर सेक्शन 46 सब सेक्शन 5 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1987 में अपॉइंट स्पेशल जजेस फेडरल गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं। ठीक है जी। सेक्शन 46 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट प्रोवाइड्स टू काइंड्स ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, यानी कि सेक्शन 46 जो है ना वो दो तरह की जो है ना स्पेशल कोर्ट्स के मुतालिक जो है ना वो हमें मालूमात देता है। उसके बाद है सेक्शन 46 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1987 डील्स विद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, यानी कि स्पेशल कोर्ट्स को कैसे इस्टेब्लिश करना है, कैसे उनको जो है ना बनाना है, तो वो जो है सेक्शन 46 ही बताता है हमें। चैप्टर 5 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1987 डील्स विद स्पेशल कोर्ट्स, चैप्टर 5 हो जाएगा। और सेक्शन कौन सा हो जाएगा जी? सेक्शन हमारा ये यहाँ पर बताया गया है 46 और ये हमें चैप्टर 5 और सेक्शन 46 ये स्पेशल कोर्ट से रिलेटेड है। उसके बाद आ जाएगा सेक्शन 44 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1987 एम्पावर्स टू अपॉइंट फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है जी। सेक्शन 44 of the Control of Narcotic Substances Act 1987 empowers federal government to appoint administrator for management of frozen or fortified assets. अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है 89, where the special court convicts an accused under section 13 or sentence him to imprisonment for more than 3 years dash may be request to said court for fortified assets of the convict. डायरेक्टर जनरल हो सकता है, एनी अथोराइज्ड ऑफिसर बाय डायरेक्टर जनरल, एनी एसोसिएट रिलेटिव ऑफ द एक्यूज्ड, ऑल अबव। ठीक है जी। उसके बाद है सेक्शन 38 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1987 डील्स विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए फॉरेन कोर्ट। अच्छा जी, क्वेश्चन है 91, एन एन डाइमिथाइल 1 2 डाइफिनाइल thilamine is the chemical name of levethamine. Trivial name of dexamphetamine is dexamphe. Question number है 93, butobarbital is the trivial name of cathinone. Question number है जी 94, brom 2,5 dimethoxy a methaphenethylene is the chemical name of ब्रोलेमिफेटामीन। क्वेश्चन नंबर है 95, अल्फेटामाइन इज द केमिकल नेम ऑफ ए मिथाइल 1 फिलिंथेलेमाइन। 78 is the last section of the Control of Narcotic Substances Act 1987. Section 76 of the Control of Narcotic Substances Act 1987 empower the Control of Narcotic Substances Act to override the other law. ठीक है जी। इसी तरह से चैप्टर 9 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1987 डील्स विद जनरल। ठीक है जी, जनरल जो है ना चीज़ों को डील करता है ये। फेडरल गवर्नमेंट में एंटर इनटू an agreement with the competent authorities of the foreign state for the reciprocal sharing with such state is provided in section 65. उसके बाद है जी क्वेश्चन 101, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द स्पेशल कोर्ट कंप्राइजिंग ऑफ ए सेशन जज और एडिशनल सेशन जज शैल लाई टू द हाई कोर्ट। Section 47 of the Control of Narcotic Substances Act 1987 deals with the applicability of Code of Criminal Procedure. Qualification of the judges of the special court is provided in Section 46 subsection 3. यानी कि सेक्शन 46 का सब सेक्शन 3 है जो कि क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस ऑफ स्पेशल कोर्ट को डिस्क्राइब करता है। सेक्शन 45 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट डील्स विद द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्पेशल कोर्ट। इसी तरह से सेक्शन 44 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स फ्रोजन और फोर्टिफाइड, यानी कि वो एसेट्स जो कि फ्रीज कर दिए गए हों या उनको ड्यूरिंग द सर्च जो है ना किसी भी ऑफिसर्स ने अपने कब्जे में लिया हो, फोर्टिफाइड यानी कि अपने कब्जे में लिया गया हो। व्हेन अ डायरेक्टर जनरल और अथॉराइज्ड ऑफिसर मेक्स एप्लीकेशन फॉर फीचर
of the assets of accused application must contain लिस्ट ऑफ एसेट्स, यानी कोई भी अथोराइज्ड ऑफिसर या डायरेक्टर जनरल जब किसी सर्चिंग के दौरान कोई चीज़ अपने कब्जे में लेता है तो उन एसेट्स की एक फहरिस्त बनानी होती है, वो डिस्क्राइब उसके बारे में बताएगी। ठीक है जी। उसके बाद सेक्शन 39 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 डील्स विद द ऑर्डर फॉर फॉरफीचर ऑफ एसेट्स। इसी तरह से एसेट्स कैन बी ट्रेस्ड बाय अथोराइज्ड ऑफिसर अपॉन रिसेप्ट ऑफ कंप्लेंट, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, रीजनेबल सस्पिशन ऑल्सो, यानी कि जो एसेट्स हैं उनको ट्रेस जो किया जाता है किसी भी ऑफिसर के थ्रू, वो इन वजूहात की बिना पर वो कर सकता है। When freezing of assets is made upon the order of Director General of Narcotics, then the report about the freezing assets shall be placed within days before the special court 7 days, यानी कि जब आप कोई भी एसेट्स किसी के अपने कब्जे में लेते हैं तो या कोई भी डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स है तो आपको जो है ना फ्रीजिंग एसिड्स जो है ना 7 दिन के अंदर अंदर स्पेशल कोर्ट के सामने लाने होते हैं कि हमने फलां शख्स से ये चीज़ें बरामद की हैं और इनके मुतालिक जो है ना केस आप जो भी दायर करते हैं वो चीज़ आपने और मेंशन करनी होती है। सेक्शन 73 of the Control of Narcotic Substances Act 1997 deals with the freezing of assets। ठीक है जी। अभी मज़ीद और क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। अभी आप को इसमें से कोई भी क्वेश्चन समझ ना आया हो और मज़ीद आप कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपसे अगेन लास्ट में रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, तो इंशाल्लाह आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिलेगी और मैं डिफरेंट जॉब्स के हवाले से भी और डिफरेंट स्टडी मटेरियल्स जो है ना वो आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। और इसी तरह से आपको मैं अपने लेक्चर्स में डिस्क्राइब भी कर दूंगा, जो चीज़ें होंगी डिस्क्रिपेंसीज जितनी भी होंगी वो सब क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो तक फिर मिलते हैं जी।